हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th का मैथ का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर पर रहे थे। एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो प्रश्न संख्या 9 में क्या करिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब लगा दीजिएगा, बन जाएगा। इसमें क्या करना है, a माइनस बी का होल क्यूब, बोलिए फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यह होता है। इसी पर बैठा दीजिए, बस बन जाएगा। तो आइए देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर a का स्थान पर, यहाँ देखिए, ये पूरे को a समझना है, तो a के स्थान पर -2 हो गया। अब b के स्थान पर 1/3i हो गया, तो a माइनस बी का होल क्यूब, समझे। तो अब इस पर क्या करिए, देखिए, a क्यूब का क्या मतलब, बोलिए, -2 का होल क्यूब, माइनस बी क्यूब मतलब 1/3i का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी 1/3i है ना, प्लस 3ab स्क्वायर है। तो a के स्थान पर -2, b के स्थान पर 1/3i का होल स्क्वायर, समझे। फार्मूला पर बैठा दिया गया। अब -2 को 3 बार गुना करिए, 8 होगा। 1 को 3 बार गुना करेंगे, 1 होगा। 8 होगा, ठीक है। 3 को 3 बार गुना करिए, 27 होगा। i को 3 बार गुना करिए, i क्यूब होगा। 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी 4i बचेगा ना, होगा। प्लस गुना माइनस, -6 गुना 1 को 2 बार गुना करिएगा, 1 होगा। 3 तिया 9 होगा। i को 2 बार गुना करिएगा तो i स्क्वायर होगा, नहीं। 3 दूना 6, 3 तिया 9, -8 -1/27, i क्यूब कॉमन -i, इसको बोले याद रखने सब, -4 गुना i स्क्वायर, i है नहीं, 4i माइनस 2/3 बचा ना, 2/3 गुना i स्क्वायर का मान -1 होता, समझ रहा। तो -8 माइनस गुना माइनस प्लस i/27 -4i प्लस 2/3, इसका पार्टनर यहाँ पर है, तो 2/3 -8, रियल पार्ट को एक तरफ कर दिए, बिना आई वाले के एक जगह, फिर आई वाले के एक जगह, i/27 -4i। अब इसको सरल कर दीजिए अलग अलग, 3 और 1 का एलसीएम बोलिए, 3 है ना होगा। उसके बाद बच गया 2 माइनस, फिर बोलिए 8 या 24, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है ना, होता चले प्लस। अब यहाँ देखिए लघुत्तम लीजिए, 1 और 27 का लघुत्तम 87 होगा। 27 कैंसिल, बचा क्या, i माइनस 27 गुना 4 ना, 7 चौके 28, 7 में रल 2, 4 दूना 8, 2 10, आई हो गया ना, समझ रहे। चलिए बचा क्या, -22/3 माइनस 107, कैसे माइनस दिए समझे। एक आई में 108 आई घटाइएगा तो माइनस में 107 आई नहीं बचेगा, इसलिए प्लस गुना माइनस करिएगा तो माइनस हो जाएगा। 27 इंटू आई, अगर ये कट रहा है तो कटाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कटता है, नहीं कट रहा है तो यही हो गया आंसर, समझे। चलेगा। अब जो प्रश्न आगे है देखिए क्या कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
फाइंड मतलब होता है ज्ञात करें, फाइंड मतलब ज्ञात करें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब गुणात्मक प्रतिलोम, थ्योरी में बता दिया, उस पर आधारित सवाल भी बताए थे। यानी गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। ऑफ मतलब का हो गया, ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी प्रत्येक सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। इन एक्सरसाइज 11 to 13, यानी ये कहता है प्रश्न संख्या, यहाँ एक्सरसाइज का अर्थ क्या है, प्रश्न संख्या 11 से 13 तक में प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या ज्ञात करें, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। हिंदी में भी ट्रांसलेट किया हुआ ही है। प्रश्न संख्या 11 से 13 तक के प्रत्येक सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। तो पहला ही सवाल है, देखिए 11, इसका मतलब समझे, प्रश्न संख्या 11, 12 और 13 तीनों का गुणात्मक प्रतिलोम ही ज्ञात करना है। तो अब 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या, 4 माइनस 3i। इसी का हमें पहले क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जिसको पिछला क्लास का थ्योरी याद है उस पर आधारित हम कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, सेम वही सवाल, इसमें कोई नया सवाल थोड़ी ना है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड मान लीजिए, माना कि इंग्लिश में इसी को लिखते हैं लेट। लेट मतलब माना कि, लेट मतलब माना कि जेड बराबर कितना, 4 माइनस 3i। अगर पहले से इसका नाम जेड दिया रहता तब यह मानने का तब कोई जरूरत नहीं था। थ्योरी याद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, तो जेड इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, इसका फार्मूला बोलिए, जेड का कंजुगेट बटे मॉड जेड का स्क्वायर। तो दो चीज निकाल लीजिए, इस पर बैठा दीजिए, एक तो जेड का कंजुगेट निकालिए और दूसरा मॉड जेड, दोनों निकालने जानबे करते हैं। तो देखिए अगर जेड बराबर इतना है तो इसीलिए जेड का कंजुगेट, रियल पार्ट को कुछ नहीं करते हैं, जो है वही लिखते हैं। आई का गुणांक अगर माइनस है यहाँ प्लस लिखते हैं, अगर वहाँ प्लस रहता है तो यहाँ माइनस लिखते हैं। कंजुगेट में नहीं करते, चिन्ह में बदलाव, फिर क्या होगा बोलिए, 3i। ये तो निकल गया कंजुगेट, अब हमको मॉड जेड चाहिए। चूंकि जेड बराबर क्या, 4 माइनस 3i, थोड़ा अगर इसको सजा दीजिएगा तब मॉड जेड निकालने में आसानी होगा। किस रूप में सजाया जाए, x प्लस आई वाई के रूप में, या बीच में प्लस ना होके या माइनस है तो सजाते हैं। देखिए x प्लस आई वाई, प्लस गुना माइनस माइनस, 3 गुना आई करिएगा, 3i वही जाएगा, सजाए केवल इस रूप में। तो x प्लस आई वाई सज गया, इसीलिए अब क्या निकलेगा, मॉड जेड। तो रूट ओवर रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। आई नहीं लेते हैं, आई का गुणांक लेते हैं, नहीं याद है। तो आप देखिए मॉड जेड इक्वल टू रूट ओवर 16 प्लस 9, यह होगा। तो मॉड जेड इक्वल टू 25 का वर्गमूल 5। दोनों चीज तो निकल ही गया। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं ना, यानी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शॉर्ट में क्या लिखते थे हम, है ना, ऑफ जेड, यानी जेड पर पावर -1, है ना, बराबर क्या होगा, जेड का कंजुगेट बटे मॉड जेड का स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड बराबर, इसी को शॉर्ट में नहीं ऐसे लिखते हैं, नहीं यार,
यानी ये क्या कहता है, जेड का गुणात्मक प्रतिलोम। तो जेड का कंजुगेट निकला हुआ है, देखिए ना, 4 + 3i नहीं हो गया बटे मॉड जेड का मान भी निकला हुआ कितना, 5। तो 5 का क्या हो गया, स्क्वायर। इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इक्वल टू 4 + 3i/25। या तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं या अलग अलग भाग दे दीजिए। 4/25 + 3/25 इंटू आई। यहाँ भी उत्तर छोड़ सकते हैं x + iy के रूप में। नहीं समझे, अब यही आंसर हो गया। इसी तरह से 12 नंबर बना लीजिएगा, नहीं बनेगा। पहला जो एग्जाम्पल दिया ना, इस पर आधारित, उसी पर तो सवाल है। चले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आए देखिए, प्रश्न संख्या जैसे 12 बनाए उसी तरह 13 बनेगा। अब जैसे 11 बनाए उसी तरह 12 बनेगा। चले अब क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है -i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। सबसे पहले मान लीजिए z बराबर कितना, -i। इसका खास नाम है, बता दीजिए। प्योरली इमेजिनरी इसका नाम है, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। इसका नाम क्या है, प्योरली रियल, सॉरी प्योरली इमेजिनरी है कि नहीं, प्योरली इमेजिनरी। ये नाम केवल आपको जरूरी लिखना नहीं है, बस याद दिलाते रहते हैं। जिसका रियल पार्ट 0 रहता है उसको हम लोग प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। हालांकि लिखने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, बस याद दिलाने के लिए। जिसका रियल पार्ट 0 होता है उसको प्योरली इमेजिनरी कहते हैं। हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव आ जाए, निम्नलिखित में से कौन प्योरली इमेजिनरी है, तो ऑप्शन तो ऐसा रहेगा ना। मान लीजिए 3 दे दिया, 4i दे दिया, 3 - 4i दे दिया, नॉन ऑफ दीज दे दिया, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न मेरा ये है, निम्नलिखित में से कौन प्योरली इमेजिनरी है, तो 4i यही आंसर होगा। जिसका रियल पार्ट 0 हो जाए, इसीलिए हमेशा याद दिलाते रहते हैं, समझे कि नहीं। चलिए, नॉन ऑफ दीज मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर इसी का हमें क्या ज्ञात करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। तो आपको हम बोले हमेशा के लिए 2 थ्योरी दिए। एक दिए थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड का 1/z। दूसरा थ्योरी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड का कंजुगेट बटे मॉड जेड का स्क्वायर। इसका प्रयोग करने हम तब बोले जब प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी हो। याद है कि नहीं। अब ये भी जरूरी नहीं कि इसी का हम यूज क्यों करें, आप इसका भी यूज करके बना सकते हैं। दोनों में से किसी पर भी बनाइए, आंसर मिल जाएगा। इस पर बनाने के बाद क्या होता है, जल्दी बनता, कम समय में बनता। लेकिन इस पर कब बनाना चाहिए, जब प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी हो। तो प्योरली इमेजिनरी यही है, इसलिए इस पर बनाइए, फास्ट बनेगा, तुरंत बन जाएगा। समझे ना बात, पहले भी समझाए थे थ्योरी के बाद। आइए अब इसीलिए लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, यानी जेड का गुणात्मक प्रतिलोम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जेड का गुणात्मक प्रतिलोम। चले बोलिए, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं जेड पर पावर -1। इसका फॉर्मूला 1/z। तो जेड पर पावर -1, 1 बटे जेड का मान यहाँ देखिए दिया हुआ -i। माइनस हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इक्वल टू -1/i। अच्छा लगने के लिए बीच में लिखा। कभी हम बोले थे जब तक आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िएगा, हार में कभी आई नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी आई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आई को नीचे से हटाइए, तो 1/i का डायरेक्ट मान बताएं थ्योरी में, बोलिए। 1/i का मान होता है -i।
चूंकि 1/i का मान क्या होता है माइनस आई, माइनस गुना माइनस प्लस, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड बराबर माइनस गुना माइनस प्लस, ये ना हो गया, यह इसका आंसर हो गया। समझे क्या? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब प्रश्न संख्या 14 जो है क्या कहता है, ये जो क्वेश्चन है इसको आप a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कर दीजिए। सजाना है केवल किस रूप में, a प्लस आई बी के रूप में, या कहिए x प्लस आई वाई के रूप में, एक ही बात हो गया। यानी केवल इसको सरल कर देना है, इस रूप में ला के छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। तो z इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना हो गया, नीचे माइनस से गुना होगा अंदर, तो √3 प्लस √2i माइनस √3 प्लस √2i, माइनस से गुना हुआ अंदर, तो √3 कट गया, तो 9 माइनस स्क्वायर रूट खत्म यानी 5, आई को 2 बार गुना करिएगा तो आई स्क्वायर √2i प्लस √2i, तो 2√2i। समझे? तो z इक्वल टू 9 माइनस 5 गुना आई स्क्वायर का मान -1 होता बाय 2√2 इंटू आई। समझ रहे? तो z इक्वल टू 9 प्लस 5 बाय 2√2 इंटू आई, है ना, 9 में 5 को जोड़ दीजिए तो z इक्वल टू हो गया 14 बाय 2√2i, 2 7 14, है ना, 7/√2 गुना 1/i लिख सकते हैं। ऊपर में 1 है तो 1 गुना आई, उसको साइड कर लिए, 1 गुना 7 करिएगा तो 7 होगा, √2 गुना आई करेंगे तो √2i होगा। ऐसा क्यों किए, नीचे कभी आई नहीं रहना चाहिए, हमेशा बोले नीचे कभी आई नहीं रहना चाहिए। तो 1/i बराबर क्या होता है, बोलिए -i, चूंकि 1/i का मान -i नहीं होता, तो z इक्वल टू -7/√2 इंटू आई, है ना, हो गया। आप यहाँ भी उत्तर छोड़ सकते हैं या नहीं, और तो रियल पार्ट नहीं है ना, तो वहाँ 0 यूज कर लीजिए, प्लस -7/√2 इंटू आई हो गया x प्लस आई वाई के रूप में। क्या होगा, आंसर ये नहीं है, तो ऐसा नहीं कि ये गलत है, ऐसा नहीं समझिएगा। हो सकता है वो नीचे से रूट हटाया होगा, तो रूट कैसे हटेगा, परिमेयकरण करके। चले, जिसको उत्तर से लेना देना है उत्तर उसको मिला देते हैं, -7/√2 गुना, परिमेयकरण करिए, √2 से गुना √2 से भाग, बगल में आई तो रहेगा ना, z इक्वल टू -7 गुना √2 7√2, √2 गुना √2 तो हो गया 2, बगल में क्या हो गया आई। अब तो आंसर मिलेगा, अभी भी नहीं मिला, अब मिल जाएगा। हाँ, तो एक चीज हम कहना चाहते हैं, ध्यान दीजिए कि जरूरी नहीं कि यहाँ का यहाँ तक आने, आप यहाँ भी छोड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है, और आंसर देखिए तब ना पता चला यहाँ तक आया। जहाँ तक इसका सरल होना संभव है वहां तक कर देना, यहाँ भी छोड़ेंगे तो गलत नहीं होगा, और समझे? चलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका भी। तो आज के लिए अब इतना ही, पुनः हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।